All right, so good evening, all of you. Welcome you all to Socratic Debates and PSIRI channel on Telegram. So today we will be revising and discussing the Supreme Court judgments and its important tenets जो अपन मेंस 2022 में डायरेक्टली लिख सकते हैं. The modus operandi will be रैपिड फायर रहेगा. कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है. ठीक है. पहले मेरे को बस 10 मिनट दे दो. जो अपन ने दोपहर को डिस्कस किया था वो मैं एक रैपिड फायर फटाफट पूछ लूंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रियम्बल में केस बताओ कौन से हैं. मेजर केसेस प्रियम्बल. बेरुबारी केशवानंद सर साथ में ईयर भी गोलकनाथ बोलना है. बेरोबार गोलकनाथ यूनियन की 1960. 1960 केशवानंद 1973 हाँ. शंकरी इसराइल से कुछ प्रसाद कह रहे थे. शंकरी प्रसाद 1951 में भी कुछ हुआ था क्या? नहीं सर. बेसिक स्ट्रक्चर में था. बेसिक स्ट्रक्चर के बताओ 3 केस है, 4 केस है. शंकरी प्रसाद, फिर चंपकम दुराईराजन, देन गोलकनाथ, देन केशवानंद. शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 1967 और केशवानंद भारती 1973 और मिनर्वा मिल्स 1980. इन सब में बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत हुआ है ना, इवोल्यूशन हुआ है. क्या क्या हुआ है बोल दो एक बार. शंकरी प्रसाद में क्या बोला था? शंकरी प्रसाद ने कहा था कि सारा का सारा पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। फिर गोलकनाथ ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फंडामेंटल। केशवानंद भारती ने बोला था कि पार्लियामेंट हैज अमेंडेटरी पावर एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल 1980 में बोला था कि उस जो केशवानंद भारती बोला था उसी को रीअफर्म किया था। केशवानंद भारती के 13 जज बेंच की आज तक की हाईएस्ट है, 7:6 7:6 का रेशो रहा था। और मिनेर्वा मिल में आई थिंक 9 जज थे या 5 जज थे, याद नहीं है, 7 जज भी हो सकते हैं। आगे चलते. रिजर्वेशन बताओ. रिजर्वेशन के कोर जजमेंट मेन. इंदिरा स्वानी केस है, एक मंडल केस है। 1992 का. हाँ, हाँ. इंदिरा साहनी 1992 का है. उसमें 4 बताए थे. 27% रिजर्वेशन ओबीसी का अपहोल्ड किया था. मैक्सिमम 50% कैप रखा हुआ था. इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो. सर म्यूट कर लो यार, जो नहीं बोल रहे हैं ना प्लीज म्यूट कर लो. ठीक है. इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं, उस पर हो नहीं सकता है. और प्रमोशन नहीं अलाउड है. ये इंदिरा साहनी 1992 का हो गया. और बताओ और कौन सा है. सर मंडल केस एम बोला आपने क्या? नागराज केस था सर इसके अंदर. ठीक है सर. एम नागराज केस 2006 का है. बताओ कौन डाटा का है उसमें. सर जैसा याद आ पा रहा है, क्वांटिफाइबल डेटा वाला क्लॉज था, वो हटा दिया था, ऐसे ही बोल रहा हूँ. नागराज में तो शायद आया था क्वांटिफाइबल डेटा का. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. क्वान्टिफाइड डेटा आया था उसमें. ओके सॉरी सॉरी. ठीक है, ऐसा होगा. ठीक है. ये देख लो यार, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको शायद. और कोई केस है क्या? मंडल केस में क्या हुआ था 1992 के? मंडल केस थोड़ी था, मंडल तो कमीशन था. सर सर लिखा मंडल हुआ है यहाँ पे, देख लो. केस भी था, कोई नाम सुना? ये मंडल केस और इंदिरा स्वानी केस एक ही है कि अलग अलग है? कोई बता सकता सर है क्या? अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं. नहीं नहीं, केस तो वही है ना. अच्छा यहाँ केस वही है, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं उसको. ठीक है अच्छा सर, ठीक है, सर, ओके. एक एक कोई इंदिरा स्वानी केस की जो अभी दृश्यम सर बोले थे वो रिपीट कर सकते हैं क्या? सर मैं कर लूँ? हाँ सर, आप कर लो। तो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन अपहोल्ड किया था. मैक्सिमम कैप लगाया 50% के ऊपर. इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता है. प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं हो सकते हैं. ओके सर, तो दो ही केस हुए सर ना, इंदिरा वैसे स्वामी एक ईडब्ल्यूएस के ऊपर भी कोई केस हुआ था ना जिसमें कहा था ठीक है, ऐसा कुछ भी हुआ था ना? सर अभी चल रहा है, शायद हुआ नहीं अब तक. नहीं नहीं, 2019 में रेक्टिफाई कर दिया था ऐसा कुछ, फिर दोबारा हुआ है अभी। एंडिंग है. ओके सर, ठीक है। ठीक है. सर फिर यहाँ पे एक और दिया है, राजीव कुमार गुप्ता का है. पीडब्ल्यूडीज के लिए रिजर्वेशन 3% रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज वेल एज प्रमोशन. याद कर लो यार, लिख लो यार. अच्छा एक और चीज, सब लोग जो मेंस दे रहे हैं ना, इफ पॉसिबल प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, लिख लो ये सारे केसेस. सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी ना बाद में? सर अगर जब मिल आप जाएगी पूछ रिकॉर्डिंग, शेयर कर लेंगे रिकॉर्डिंग सर. ठीक है भाई, ठीक है सर. हाँ. चलो ओके, आगे चलो. सर नेक्स्ट पूछ लो, या फिर रिजर्वेशन के बारे में कोई केस है जो आप लोग को बोलना है किसी को? ठीक है सर, आगे चलते हैं. फिर राइट टू इंटरनेट के केसेस बताओ.
राइट टू इंटरनेट के केसेस बताओ सर। दो केस है। अनुराधा भसीन केस सर इसमें बिल्कुल हाँ सर। और एक और याद नहीं है सर। ठीक है सर। अनुराधा भसीन सर आर्टिकल 19 के अंदर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। फाहिम शिरीन केरला हाई कोर्ट का केस था, आर्टिकल 21 के अंदर दिया था। दोनों ने राइट टू इंटरनेट थोड़े अलग अलग फॉर्म में दिया है। केरला हाई कोर्ट ने दिया है वो पूरा राइट टू इंटरनेट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो राइट टू ट्रेड वाया इंटरनेट करा है, प्रोफेशन राइट टू प्रोफेशन वाया इंटरनेट। सर एक और केस है, मराठा रिजर्वेशन केस है, उसमें क्या हुआ था किसी को पता है क्या? हाँ 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था सर, अभी 2 दिन पहले ही तो बताया था मैंने पूरा ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 102 नहीं 105। 100 मैं बता रहा हूँ ना, 102 आया था। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा को रिजर्वेशन दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया ऑन दिस इशू, जिसको कहा गया मराठा रिजर्वेशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट the state legislature do not have the power to include or exclude any category with OBC within even the state reservation. However, the central government brought the amendment and 105 Constitutional Amendment Act was passed, amending the Article 338B and 342, stating that the state legislature, the state government would have power to include or exclude any caste from the list for the purpose of state reservation, state quota. ये था। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब राइट टू इंटरनेट बता दो सर, वो मेरे को समझ नहीं आया सर। राइट टू इंटरनेट दो है, एक है फाहिम शिरीन केस केरला हाईकोर्ट का है, अनुराधा भासीन सुप्रीम कोर्ट का है। बस इन दोनों केस के नाम पे सर कुछ भी लिख दो, आपको इशू नहीं है। अनुराधा आगे भासीन BHASIN। ओके सर, थैंक यू। सर राइट टू प्रोटेस्ट अगर दिखाना हो आपको तो कौन सी केस बताओगे सर आप लोग? राइट टू प्रोटेस्ट में 3 केसेस आएंगे, एक रामलीला मैदान केस, दूसरा शाहीन बाग केस, और तीसरा ये फार्मर प्रोटेस्ट केस। हाँ, तो शाहीन बाग में बोला था कि राइट टू प्रोटेस्ट, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट बट they cannot stand indefinitely, and further any violence incurred during the protest will be their responsibility. And the protest जो है वो आर्टिकल 19(1) का इंटीग्रल पार्ट है। However, आर्टिकल 19(2) के अंदर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर वो इनडेफिनेट नहीं हो सकता और वायलेंस नहीं हो सकता, आम किसी प्रकार का हथियार नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और जब भी कोई केस आता है ना, आप जस्टिस DY चंद्रचूड ये हैं, आई थिंक ये थोड़े प्रोग्रेसिव ओपिनियन रखते हैं हर चीज के ऊपर, जहां तक मैंने देखा, तो आप इनका नाम लिख के भी कर सकते हो। कुछ गलत कहा क्या मैंने? ठीक है, सही कहा आपने। सर आगे चलते हैं। राइट टू डाई कहाँ पे आया? राइट टू डाई अरुणा शामबॉय केस। सर अरुणा शानबाग, हाँ, SHANBAUG 2011 का केस है ये। फिर एक और आया सर कॉमन कॉज केस 2018 का। कोई फीचर बताएगा इसमें? अरुणा शानबाग 2011 और कॉमन कॉज 2018। हाँ सर बोलो। हाँ, इसमें क्या था कि पैसिव यूथनेशिया दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो भी डाई में आया ना, तो एक कोलंबिया का एग्जांपल दे दीजिएगा कि कोलंबिया में फर्स्ट टाइम किसी को यूथनेशिया दिया, वो शायद एक्टिव था। एक्टिव पैसिव में फर्क क्या होता है? पैसिव होता है जिसमें आप, एक व्यक्ति इज ऑन अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इन केस यू विथड्रॉ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द पर्सन विल डाई। एक्टिव यूथनेशिया होता है अ पर्सन इज गोइंग थ्रू इमेंस पेन एंड क्या होता है इसमें, इमेंस पेन, एंड इफ it is getting too much costly, so he is deliberately taking some external intoxicant that will help him relieving his pain and will die. इसके फेवर और अगेंस्ट में दो अआर्ग्यूमेंट। why right क्या कहते हैं, why euthanasia should be allowed? सर बस हो गया। लेट्स कीप इट क्रिस्प रखते हैं अपन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केस का नाम या फिर और एक दो लाइन में बोल देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएंगे डीपली। सर GST के बारे में कोई केस पता है क्या आपको? GST फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में? हाँ सर, अभी हुआ है, और एक हफ्ते या
10-15 दिन पहले ही आया है, तो आई थिंक ये केस इम्पोर्टेंट होगा। इसके अंदर हाँ जी। नाम मुझे याद नहीं आ रहा सर, फीचर याद है। मोहित मोहित मिनरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बताओ। मोहित क्या है? मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें तो शायद जजमेंट भी आ गया है ना? यस हाँ सर। सर, आ गया है सर। बेसिकली उसमें ये कहा गया है ना कि स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, दे हैव राइट टू डू वट एवर दे वांट टू डू विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जरूरी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन मानने हैं उनको, वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है हाँ सर। सर, शुड बाइंडिंग नहीं है। हाँ, शुड टेल 2-3 पॉइंट्स, इसका मैंने लिखा था, मैं रीड करके बता सकता हूँ। सर बोल दो, जल्दी बोलो। निकालता हूँ सर, मैं एक सेकंड में बोलता हूँ। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है? 279A। ठीक है सर। हाँ, ये था, कोलैबोरेशन एंड कंटेस्टेशन रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हार्मोनाइज्ड डिसीजन जो है वो थ्राइव नॉट जस्ट ऑन कॉपरेशन बट ऑल्सो ऑन कंटेस्टेशन। इंडियन फेडरलिज्म इज अ डायलॉग इन विच स्टेट एंड सेंटर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन कॉन्वर्सेशन। तो इसके तहत जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग बट रिकमेंडेटरी नेचर, एंड इसके अंदर सेंटर हैज वर्चुअल वीटो, तो इसके चक्कर में इट शुड नॉट, इट कैन बिकम अ पोटेंशियल न्यू फील्ड ऑफ फिस्कल डिस्प्यूट्स। ऐसा कुछ था ठीक है सर, आगे ये। देखते हैं। सर ये बताओ कि फेडरलिज्म एज बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी केस में बताया गया? अरे एसआर कर्नाटक में बोमई जो सीएम ऐसा बोमई। हाँ जी, एसआर बोमई केस ने बताया था। सर उसमें एक और लाइन यूज करी थी, स्टेट्स आर नॉट सैटेलाइट्स ऑफ द सेंटर, दे आर सुप्रीम इन देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब सुप्रीम है वो अपने अपने स्फीयर में, दोनों स्टेट एंड सेंटर। सर ये बताओ, ट्रिपल तलाक केस कौन सी है? शायरा बानो। शायरा बानो। हाँ सर, शाहबानो में क्या हुआ था? वो मेंटेनेंस राइट मना करते थे ना मुस्लिम के अंदर, तो वो उसको अलाउ कर दिया था आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है सर, मतलब वन टाइम मेंटेनेंस दिया था मुस्लिम वुमन को ना। ओके सर, अडल्टरी केस कौन सा है? अडल्टरी सर 497 का। सर एडल्ट्री से पहले एक बार शायरा बानो और शाह बानो दोनों अलग अलग थे, एक बार इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं क्या? बता दो सर दिए थे। शायरा बानो, तो शायरा बानो ट्रिपल तलाक का है, शाह बानो मेंटेनेंस के बारे में है। और शायद ठीक शाह है। बानो को किसी ने ओवर ये कर लिया था ना, रिवर्ट कर लिया था। राजीव वो राजीव गांधी। मुस्लिम गांधी ने। पर्सनल लॉ था। हाँ मुस्लिम पर्सनल वाला प्रोटेक्शन एक्ट कुछ करके लेके आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर डेनियल लतीफी केस में फिर दोबारा मतलब मेंटेनेंस वाली टाइप की चीज दोबारा से बोली गई थी। ठीक है सर, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सर अडल्ट्री का केस बताओ। 497 ए को स्ट्रक डाउन कर लिया था। हाँ जी, जोसेफ जोसेफ, साइन केस। करेक्ट, जोसेफ शाइन केस अडल्ट्री को स्ट्रक डाउन कर लिया था। अच्छा ये बताओ कि डॉटर्स हैव इक्वल को पर्सनरी राइट्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब राइट्स दिए थे, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, इनहेरिटेंस राइट, वो किस कौन से केस में आया था? शर्मा सिबलिंग। हाँ, विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा, 2020 का केस है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा केस में बताया, डॉटर्स हैव इक्वल को पर्सनरी राइट्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर अच्छा, केस का नाम परमानेंट, रिपीट कर सकते हैं? विनीता शर्मा एंड विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा। ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं सर, एक परमानेंट कमीशन दिया था अभी रिसेंटली आर्मी में वुमन को, वो कौन सी केस में हुआ था? बबीता बबीता पुनिया। पुनिया। हाँ जी, बबीता पूनिया केस 2020, याद रख लेना। अच्छा, एनडीए में एंट्री मिली थी वुमन को, वो कौन सा केस था? इसी में था कुश ना? कालरा, कुश कालरा केस है, कुश कालरा, KUSHKALRA, KUSHKALRA। ठीक है, लिख लिया सर। हम्म। अच्छा, एबॉर्शन के बारे में केस बताओ।
सर एबॉर्शन के बारे में केस बताओ। नहीं याद सर है, जो एंड रोड याद है। वो जोडा रोडा था ना कुछ। रो एंड सर वेड। रोय रोय वर्सेस वेड, ये यूएसए का केस है, इंडिया का नहीं है। इंडिया का बताओ। ऐसा तो वो मतलब कोई केस तो नहीं है, वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे है। चलो ठीक है, छोड़ दो फिर, है ना, नहीं नहीं है ना बात। हाँ मतलब वो विनीता इंडिविजुअल बेसिस पे है वो। ठीक है सर, ठीक है, सर नो इशू नो इशू। सर वो एक बार रिपीट करोगे क्या? फेडरलिज्म में आपने सर बोमई में बोला था स्टेट्स आर नॉट मेड सैटेलाइट ऑफ सेंटर। सैटेलाइट ऑफ सेंटर दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये था विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा केस में मैन और वुमन को इक्वल रखा था इन फैमिली, जॉइंट फैमिली, और इसमें प्रॉपर्टी को लेकर के था या कोई और एस्पेक्ट था? क्या सर एस्पेक्ट क्या था? प्रॉपर्टी में था, फैमिली में नहीं रखा था इक्वल। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में रखा था। कॉम्पेंसेनरी। को पार्सनरी राइट, प्रीलिम हाँ में भी सर क्वेश्चन ठीक आया है। ना, राइट्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है सर, आगे चले। हम्म ठीक है। अच्छा एक बताओ, कस्टोडियल डेथ में अगर लिखना हो तो आपको कौन सा केस लिखोगे आप कस्टोडियल डेथ में? प्रकाश सिंह तो कमेटी है क्या वो तो शायद? वो सर नहीं, केस भी है सर, लेकिन थोड़ा अलग है, वो प्रिजन रिफॉर्म के बारे में है वो। पुलिस रिफॉर्म पे है वो। पुलिस रिफॉर्म पे। कस्टोडियल डेथ में एक फैक्ट डीके पता है बासु। एनसीआरटी में? डीके बासु है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डीके बासु एक केस है जिसके अंदर गाइडलाइन दिए थे। और वो गाइडलाइन मतलब ऐसे दिए थे ना कि अरेस्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर अपनाना है, 48 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, फिर मेमोरेंडम ऑफ रजिस्टर्स में एंट्री करनी चाहिए, फिर सेंट्रल रजिस्ट्री में एंट्री करनी है, फिर क्या है, हाँ, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, फिर उसको लॉयर असाइन करना है, लॉयर को भी इन्फॉर्म करना है, और ये सब राइटिंग में होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है उसमें। डीके बासु गाइडलाइन। एक और केस है सर, परमवीर सिंह केस, उसमें मैंडेटरी सीसीटीवी बोला है। इसका ईयर बताओ सर, डीके बासु का और परमवीर सिंह केस का ईयर चाहिए मेरे को, गूगल सर्च कर लो कोई। मिला किसी को? 1997। सर 2020 दिखा रहा है मेरे को तो यार। कौन से वाला 1997 में है? डीके बसु केस। अच्छा अच्छा। अच्छा सर परमवीर सिंह केस का याद रख लो, 2020 का है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ना। क्या बोला मैंडेटरी इसके अंदर? सीसीटीवी, मैंडेटरी सीसीटीवी। और ओके डीके सर। बासु 1997 ना। ठीक है सर। अब सर प्रकाश सिंह एक बार रिवाइज करते हैं। प्रकाश सिंह के प्रकाश देख लो, स्क्रीन स्क्रीन पे दिख रहा दो होगा आपके। सर बोलो बोलो, 2006 आप बोलो। 2006 में आया था विद रिस्पेक्ट टू पुलिस रिफॉर्म। एक है डीजीपी की 2 साल की, दूसरी एसपी इंस्पेक्टर की 2 साल की, तीसरा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट कर दो। चौथा है कुछ नेशनल पुलिस स्टीयरिंग कमीशन ऐसा कुछ फॉर ट्रांसफर, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कोई विजिलेंस के लिए, ये पांचवा। एक सेंट्रल पे होना चाहिए तो डेपुटेशन के लिए सेंटर पे जाके उसके लिए कमेटी अलग थी। और बस यही याद आ रही है सर। सर इसमें क्या याद रखना है, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। सब तो याद नहीं रख पाएंगे। टेन्योर टेन्योर फिक्स करना है डीजीपी का, ये हो गया, और सब क्या याद करना है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है सर, तीन पोस्ट का उनका तो 2 साल का टेन्योर फिक्स करो। और दूसरा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड फॉर पोस्टिंग वगैरह के लिए कर लो। एक ये कर लो, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट कर लो। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर मान लो एक पुलिस है, उसने इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा है, ठीक है, अब दंगे हो गए या कुछ भी गड़बड़ हो गई या कुछ भी झगड़ा हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी उसी को करना है, तो आपस में एक दूसरे को बचा लेते हैं। पुलिस वाले अगर गलत करें तो आपस में देख लेते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए, जो भी गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज पर द लॉ। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया रखा गया था, और यही बिहार गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जिसके बाद बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था कुछ इस तरीके के कि तो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर ना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करो। और करप्शन के लिए एक कंप्लेंट अथॉरिटी भी बनाई थी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू।
सर आगे चलते हैं। फेक एनकाउंटर कोई केस है क्या फेक एनकाउंटर के लिए? कस्टोडी और फेक कस्टोडियल डेथ और फेक एनकाउंटर में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस बता सकते हैं क्या? वो डेलिब्रेट सर क्या होता है, कस्टोडियल एक्सीडेंटल होता है? सर कस्टोडियल डेथ का मतलब होता है कि प्रिजन के अंदर या फिर कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गया। फेक एनकाउंटर जनरल रास्ते पे, माउंटेन्स में, गाड़ी में, कहीं भी हो सकता है बाहर। ओके सर। ठीक है सर। ये इसका केस याद रख लो, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें क्या बोला था मुझे नहीं पता है, बट हाँ ऐसा बोला था कि ये फेक एनकाउंटर जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, गलत है, मतलब ऐसा कुछ इलीगल है, गलत है, सब जो भी लिखना लिख दो अपने हिसाब से। एक तो इससे किसी मतलब उसमें भी क्या था ना, पुलिस एक्सेसेस बाय पैरामिलिट्री, आफ्सपा के हटा के उन्होंने फिर बोला था कि रिव्यू करे उसको। वो कोई केस है क्या इम्पोर्टेंट? सर आफ्सपा का ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर एक पेगासस केस भी है, इसको ये करना है क्या? ये तो अभी मैटर डिसाइडेड नहीं हुआ ना, ये मैटर डिसाइडेड नहीं है अभी, पेंडिंग है। छोड़ दो सर। हाँ लेकिन लिखना है तो पेगासस केस के नाम से लिख दो सर, ठीक है? वैसे भी याद नहीं रहता सब। ठीक है सर। अच्छा एक बताओ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सी केस से आया था? मेनका गांधी, मेनका ईयर गांधी। ईयर 1979। ठीक है, अच्छा 78 है 79 शायद ना? का। 78 है, 78 है। हाँ सर, उसने किसी को ओवर रूल किया था, किसको किया था ओवर रूल? मतलब मेनका कल गांधी के पहले भी कोई केस थी, उसको ओवर रूल कर रहा है उसने। शंकरी प्रसाद था क्या? सर AK गोपालन केस था वो। ईयर नहीं, कौन सा हाँ उसका? सॉरी, AK गोपालन 1951। ठीक है सर, पक्का है ना? मतलब नहीं नहीं, शंकरी प्रसाद था वो 51 वाला। AK नहीं नहीं गोपालन। नहीं 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 नहीं, AK गोपालन था। 7। शंकरी प्रसाद में तो यही था ना कि कुछ भी अमेंड कर सकता है। सर कंफर्म कर लो, गूगल सर्च कर लो, AK गोपालन केस। सर 1950 दिखा रहा है, 1950 है। 1950 देखिए, है AK गोपालन। हो सकता है सर। ठीक है सर, तो याद रख लो अच्छा शंकरी प्रसाद। सर शंकरी प्रसाद 1951 का है, बेसिक स्ट्रक्चर का है। और AK गोपालन ये राइट टू लाइफ के बारे में है। हाँ, AK गोपालन राइट टू लाइफ के बारे में ही है, आर्टिकल 21 से रिलेट करता है। सर बेसिक सेक्शन में आपने 4 बताए थे, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, उसके बाद एक और बताया था, वो कौन सा था चौथा? मिनर्वा। तो मिनेर्वा कब हुआ था? 1980 में? 1980। 1980। तो उसमें कहा क्या गया था? मतलब ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता ना वो, जब सर केशवानंद भारती अपहोल्ड के बाद कुछ कहता। सर अपहोल्ड किया था बस। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, छोड़ सकते हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं था उसमें इंपॉर्टेंट, अपहोल्ड किया था बस। ओके सर, ओके। सर मेरे पास जो लिखे हुए थे ना, वो सारे ऑलमोस्ट हो गए। अच्छा एक और है, 100% ST रिजर्वेशन इज रॉन्ग। ये कौन सी केस में बोला था? 100% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना गलत है। 2020 का केस है सर ये। चेब्रोलू लीला वर्सेस आंध्र प्रदेश। चेब्रोलू लीला वर्सेस आंध्र प्रदेश 2020 का केस है। तो आंध्र गवर्नमेंट ने 100% दिया होगा रिजर्वेशन किसी जगह पे। सर रिजर्वेशन पे केस कौन कौन से थे, एक बार रिपीट कर सकते हैं? इंदिरा स्वाने, M नागराज। एम नागराज, बस यही है ये 2 ही हैं क्या या और भी है? सर, 2 जर्नैल ही सिंह है। भी तो था, जर्नैल सिंह केस भी तो है। सर क्या बोला है सर, उसमें कुछ है क्या कॉन्क्रीट? उसमें उसका उल्टा बोला है कि क्वांटिफिकेशन की जरूरत नहीं है प्रमोशन में। अच्छा हाँ सर, कर लो, याद कर सकते हो तो सही है। जर्नैल सर सिंह। कब आया था सर जर्नैल केस? और सिंह इसमें वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस 2018 का है। क्या कहा था, क्वांटिफाइबल की जरूरत नहीं? प्रमोशन के लिए।
एक और केस है इम्पोर्टेंट जिसमें ये कहा था कि रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट बट अ प्रिविलेज, ऐसा कुछ था ना? सर केस तो है, याद आ रहा है बट नाम नहीं पता है। ठीक है। सर बोल दो, कोई गूगल कर लो, देख लो यार, ढूंढ लो उसको। इंपॉर्टेंट है सर, मतलब राइट टू लाइफ, ये राइट टू रिजर्वेशन नहीं है ऐसा कुछ, किसी केस में बोला है तो पता होना चाहिए ना। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कुछ केस हुए हैं, हेट स्पीच के ऊपर भी कोई चल रहा था ना, सिडिशन के ऊपर अभी कुछ रोका गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी कोई केस करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कर सकते हैं एक बार। किसी ने लिखा है बालाजी, सॉरी प्रदीप जैन, प्राइवेट रिजर्वेशन, पता नहीं क्या है। प्राइवेट रिजर्वेशन ये वाला है ना, 75% रिजर्वेशन दे दो हरियाणा में। हम्म। तो इसमें क्या कहा है उसने? कुछ कहा है क्या? स्टेटमेंट है ये क्या कि सही है गलत है, नहीं, ऐसा कुछ? इसमें हाई कोर्ट ने तो अब उसको स्टे लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को रिवर्स किया है। अभी मतलब पेंडिंग ही है, कहने का मतलब। ठीक है। सिडिशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हेट स्पीच, इसके ऊपर कोई केस हुआ है क्या? कुछ करना चाहें तो आप। एक तो शायद 1962 में हुआ था एक केदार सिंह या केदारनाथ सिंह केस, कुछ ऐसा हुआ था सिडिशन पे। वही इम्पोर्टेंट है, एक ही। उसके बाद एक और हुआ ना, या नहीं हुआ? अरे केसेस तो और भी हुए हैं, लेकिन आई थिंक केदारनाथ इम्पोर्टेंट है, बस उसको याद रख लो, वो एक केस ही ठीक है कि वो दिस शुड मतलब सेडिशियस स्पीच शुड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, तब उसको मानेंगे कि हाँ भैया ये सेडिशन है। सर हमने एक दो केस और नहीं किए इंपॉर्टेंट जो आने चाहिए, जो इस बार का मेन था। एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, उसमें चेंज हुआ है, उस केस का नाम पता है क्या? सर राजेंद्र शाह केस 2021, राजेंद्र शाह केस 2021, स्टक डाउन 97th अमेंडमेंट, क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में था। पार्शियली अच्छा स्टक सर, डाउन है ना। हाँ सर पार्शियली ऑब्वियसली। सर एनवायरनमेंट में केस अगर आएगा कोई तो क्या क्या, कौन सा केस लिखोगे आप? सर मैं तो एमसी मेहता। MC मेहता, गोदावर्मन, ये दोनों डाल सकते हो। अच्छा सर, एमसी मेहता में ना 3-4 कीवर्ड रख लो। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आया है, गंगा पोल्यूशन के बारे में बोला है, एयर पोल्यूशन दिल्ली, ये अलग अलग केसेस तीनों, तो लिख सकते हो आपको लिखना हो तो, ठीक है। सर अभी मेरे पास जितने अपन ने दोपहर को रिवाइज करे थे ना, ये सारे केसेस हो गए। अब अपने को पीडीएफ में देखना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा टॉपिक और ढूंढ लो, या फिर गूगल गूगल सर्च करते रहो, एंड इफ यू गेट अक्रॉस एनी गुड केस विथ 1 or 2 कीवर्ड्स देन बता देना कि ये करना है करके, ठीक है। सर और इफ यू हैव, MC मेहता के बारे में दोबारा बता दीजिए, फिर मेरे को याद दिलाना, मैं NGT के बारे में बताऊंगा, एक मैं सर भूल ना पोल्यूटर, जाऊं। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल था, गंगा पोल्यूशन के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, केस करा है, एयर पोल्यूशन दिल्ली उसके बारे में कुछ बोला है उन्होंने। और नॉर्मल चीजें लिख दो यार, मतलब प्रोटेक्शन करना है, ये करना है, अपहोल्ड करना है, जो भी है ना, किसी को पता हो स्पेसिफिक तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो। एक और डाल देना एनवायरनमेंट में अगर आता है तो, गोदावर्मन केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिवली फॉरेस्ट के ऊपर कहा था कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एक केस का नाम नहीं पता, बट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा यमुना को नेचुरल सिटीजन बनाया है, ये भी आई थिंक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सर ये तो शायद शट डाउन कर लिया था, ये किसके हाई कोर्ट ने बनाया था, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किया था वो। हाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट का था, बट ये बाकी याद नहीं आ रहा सर मुझे। ठीक है सर, एक बताओ, ऑर्डिनेंस, रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस गलत है, ये किसने बोला था? RC कूपर, आरसी नहीं कुपरे। सर, हाँ DC डीसी वाधवा और वाधवा ने बोला है सर। हम्म। सर आरसी कूपर ने ये बोला है ना कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है ना, टू रीप्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस कैन बी चैलेंज्ड।
क्या पहले कौन सा है बाद में कौन सा है? सर डी एक बार सर ईयर कंफर्म कर लो ना कोई। डीसी वाधवा कब का है देख लो एक बार, गूगल कर लो प्लीज। कब का है? 1986 डीसी वाधवा। ठीक है सर। सर एक और लिखा है यहाँ पे नीचे देख लो, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर से बोला यार कि प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये शायद लेटेस्ट केस होगा कृष्ण कुमार सिंह वाला। इसका एक बार देख लो कब का है ये। सर कूपर कब का है? कूपर 70 का है, 1970। तो पहले कूपर आया था ना, कूपर में बोला था कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, डीसी वाधवा ने कहा था कि फ्रॉड है, ऐसा कुछ है ना? सर फ्रॉड वाला कृष्ण कुमार केस है, 2017 का है ये। तो फिर डीसी वाधवा के केस में क्या कहा था? सेम चीज बोली है सर, रीप्रोमलगेशन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको स्टक कर सकते हैं। तो सर याद नहीं रख सकते इतना, सिर्फ डीसी वाधवा याद रख लो, बाकी छोड़ दो क्योंकि वही प्रोमिनेंट केस है। सर सर ऐसी एक पार्डनिंग, डॉक्ट्रिन सर ऐसी एक सर बोलो। डॉक्ट्रिन भी है ना कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, जो ऑर्डिनेंस कलरेबल भी। लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक सर, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। सर पार्डनिंग पावर भी न्यूज में थे बहुत, केस बताओ। वो असैसिन वाला केस था क्या वो? सर ये देख लो यहाँ पे पार्डनिंग पावर के 4-5 केस दिए हुए हैं। एक बार देखते हैं सीक्वेंस में ना। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 कैन बी एक्सरसाइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट बाय द प्रेसिडेंट और एडवाइस बाइंड्स हेड ऑफ स्टेट। पता नहीं है कहाँ लिखेंगे ये। केहर सिंह है यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोल रहे हैं कि एडवाइस जो है मस्ट एक्ट बाइंडिंग है, वही मतलब। सर आरसी कूपर में क्या कहा था एक बार बता दीजिए। सर पता नहीं मुझे यार। प्रोमलगेशन को चैलेंज कर सकते हो प्रेसिडेंट के, ये बोला था आरसी कूपर में। ठीक है, कोर्ट के एक बताइए डॉक्ट्रिन कौन सी थी, अभी बताता हूँ। अभी एक राइट टू बी फॉरगॉटन का कोई केस है क्या? केएस पुट्टा स्वामी केस क्या है बताओ? राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये वाली, हाँ ये बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी कौन से केस में आई थी और क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, पॉजिटिव शिरूर नेगेटिव क्या मठ केस में आया था सर ये। शिरूर मठ केस। सर एक बार ये पार्डनिंग का कर लो ना। ठीक है, क्या पार्डनिंग का याद कर करना लेंगे, है? एसेंशियलिटी कर लेंगे, एसेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है सर। पार्डनिंग सर हो गया ना पार्डनिंग शिरोरू मठ केस, और क्या चाहिए आपको? मेरे पास है सर, मतलब बताने के लिए क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। अपन GS2 डिस्कस नहीं कर रहे ना अभी, अपन सर सुप्रीम कोर्ट केस कर रहे हैं। ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर वो लंबा खींचता जाएगा, GS2 का डिस्कशन लंबा खींचेगा फिर पूरा। ठीक है, विनोद दुआ केस किसके ऊपर है? आई थिंक ये सिडिशन है क्या ये भी? सेडिशन है। और कोई केस है सर सेडिशन के बारे में? क्या बोला सर उसमें, विनोद दुआ केस में? उसमें प्रेस का राइट था, वो उन्होंने अपहेड किया था, तो उनके ऊपर सेडिशन ही लगाओगे। वाइब्रेंट मीडिया चाहिए डेमोक्रेसी में। सिडिशन पे 3 है सर। पहले केदारनाथ सिंह केस जिसमें कहा था कि सिडिशन ठीक है लेकिन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सिटिजन, जब तक पब्लिक ऑर्डर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं होता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बलवंत सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें कहा था शाउटिंग स्लोगन इज नॉट सिडिशन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर विनोद दुआ केस में राइट टू मीडिया टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इज नॉट सिडिशन। और अब फिर चौथा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से किया कि सिडिशन लॉ इज विल रिमेन इन अबियंस टिल सेंटर मेक्स एन अप्रोप्रिएट लॉ। सर इसमें से क्या याद करना है? सब तो याद होने से रहा।
पहले वाला याद कर लो बस, काम खत्म। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, वो वाला केदारनाथ वाला केदारनाथ है ना का। वो? हाँ केदारनाथ वाला। केदारनाथ इम्पोर्टेंट है बस। हम्म। बाकी क्रोनोलॉजी तो बनाने को बोलेगा नहीं कि भैया बताओ क्या क्या केस आए थे। एक कीवर्ड, छोड़ो छोड़ो, चिलिंग इफेक्ट इज अ कीवर्ड, आपको लिखना तो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर कोई केस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। एजीआई ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कुछ कमेंट आया था ना कि फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ आया था अभी कमेंट। और उसमें क्वेश्चन ये बन सकता है क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इशू है, इसको लीगलाइज करना है कि नहीं करना है। जस्टिस वर्मा कमेटी भी थी इसी चीज पे। वर्मा कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी है फंडामेंटल ड्यूटी पे। अरे वर्मा कमेटी ये लुक कर रहा था कि क्या उसको लीगलाइज करने की जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटी को, ठीक है, उनका फिर रिकमेंडेशन क्या है? कि नहीं जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं जैसे डिसरेस्पेक्ट टू फ्लैग और वो सब। ओके सर, थैंक यू। सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कोई केस है क्या? जया बच्चन केस है सर, अगर याद आ रहा है सही। हाँ जया मेरे को बच्चन है पता नहीं शायद। क्या उसमें बोला। हम्म, सही है। ईयर क्या है उसका? ये तो पता नहीं। ईयर देख के बताता हूँ सर। सर कांग्रेस के टाइम पे था ना, 2006 है शायद वो। ऑफिस विच इज कैपेबल ऑफ yielding a profit or pecuniary gains. It is not the actual receipt of profit but potential for profit that is deciding factor in office of profit case. तो सर पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट मैटर करता है। जया बच्चन केस 2006। बढ़िया। हुआ ये था कि उन्होंने सैलरी नहीं ली थी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिला था उनको, पोस्ट जो मिली थी। फिर उनके ऊपर केस किया गया कि तुम्हारे पास रेम्यूनरेशन नहीं है लेकिन फिर भी तुमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कर रखा है, तो उस कंटेक्स्ट में था ये। तो उस वहां तब बोला था जब तक पोटेंशियल है तो कर सकते। आर्टिकल कौन सा पड़ेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का? 102 और 199। सर वेरीफाई कर लो, देख लो कोई। हाँ, तुक्के मत 102 मारो। क्लॉज 101, 102 और 191 है सर दोनों। सर थोड़ा तेज बोल सकते हैं क्या? 102 और 191। बढ़िया। 102। ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल केस अगर किसी पे हो रहा है ना तो आर्टिकल नंबर भी कर लेते हैं साथ में। सर कर लो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जल्दी जल्दी बोलो, इलेबोरेट मत करो, ऐसे नहीं करना अपने को। फटाफट बोलो। लिली थॉमस केस बताओ किसके ऊपर है? वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे है। 2 साल से ज्यादा का क्रिमिनलाइजेशन हो गया तो बाहर है पॉलिटिक्स से। लिली थॉमस 2013। सुप्रीम कोर्ट केस सर लालू दो तीन प्रसाद यादव। विच इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सीबीआई वगैरह। सीबीआई को भी केज पैरेट का था, तो इस तरीके का केस भी कर लेते हैं एक बार। एक एडीआर केस था, एक पीयूसीएल सर का सर सर केस नोटा किस केस में आया था? है। हाँ वही। सर वन बाय वन चलते हैं ना। नोटा किस केस में आया था? नोटा पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में आया था। इसमें नोटा आया था ईवीएम के अंदर। और कोई इलेक्शन रिलेटेड केसेस याद आ रहे हैं तो बता दो जल्दी जल्दी। लिली थॉमस केस हुआ था, ये याद नहीं आ रहा। 2013। सर कुलदीप नैयर केस भी है जिसमें ये बोला था कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। सर ईयर याद है क्या आपको, या फिर देख लो? जी सर, एक मिनट। सर सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर सकते हैं 2 मिनट पहले जो हुआ? सर कुलदीप नैयर केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
और नोटा जो है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का है। ठीक है, ये बेसिक शिक्षा का पार्ट वाला कौन सा केस है? कुलदीप नैयर। सर ईयर बता दो। सर एफिडेविट मैंडेटरी है क्रिमिनल केसेस के साथ में दिखाना। ये कौन से केस में हुआ है? ये सर यूनियन एडीआर केस में है। एडीआर केस मैंडेटरी एफिडेविट बोला है। और ये कब हुआ है सर एडीआर केस? सर गूगल सर्च कर लो, 2002 का है सर, सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे। एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है और मैंडेटरी एफिडेविट बोला है। उसमें क्रिमिनल केसेस डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। सर एक और था ना, सोशल मीडिया में पब्लिश करना पड़ता है, वो कौन सा केस है? कंपल्सरीली पब्लिश करना है वेबसाइट पे वगैरह। हाँ ये रहा, ब्रजेश मिश्रा वर्सेस सुनील अरोरा 2021 का केस है सर ये। इसमें बोला है कि क्रिमिनल एंटीसाइलेंट जो है अपने होम पेज पे डालना है, वेबसाइट पे डालना है। ईसीआई को बोला है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करो और क्रिएट सेपरेट सेल टू मॉनिटर ऑल दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लिख लेना। सर सुनील अरोरा शायद सीईसी थे ना वगैरह। जी सर हाँ, सही बोल रहे हैं आप। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो। हाँ तो वो याद रख लो, कम से कम सुनील अरोरा के नाम से केस है। और उसमें क्या बोला है कि क्रिमिनल चीजें होम पेज पे डालनी है, वेबसाइट पे डालनी है। सर एक और कोई केस था ना, उसमें ऐसा बोला है कि क्यों तुमने क्रिमिनल को चूज किया, ये जस्टिफाई करना है। याद आ रहा है क्या? सर 2021 में केस जो आपने बताया था वो कौन सा था? सर स्क्रीन पे दिख रहा है सर आपके। ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा। सर सामने दिख रहा है आपको शायद, राइट साइड में ये रहा इधर, ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा। फोन में काफी घुसना पड़ता है। अम, ठीक है, लिली थॉमस केस भी कर लेना, मतलब कर ही रहे हो तो, जिसमें 2 साल से ज्यादा होगा तो कर दे। और कब हुआ था ये लिली थॉमस? 2013। पीयूसीएल के साथ ही हुआ है लिली थॉमस भी। सर एक पीआईएल वाला केस है, पी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड पार्लियामेंट टू ब्रिंग अ लॉ टू मेक इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रिवोक मेंबरशिप ऑफ पर्सन हु आर चार्ज विथ हीनस क्राइम्स। सर ये बताओ कि ये कौन सा केस है जिसमें ऐसा बोला है कि स्पीकर का जो ऑफिस है ना, उसकी जगह पे कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ये तो सेकेंड ईआरसी में बोला है। सर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी केस में बोला है। हाँ ये रहा सर, सामने दिख रहा है आपके शायद स्क्रीन पे, किशम मेघचंद्र। किशन। हाँ सर हाँ, किशम हाँ मेघचंद्रा सर। वर्सेस स्पीकर। जी सर हाँ। एक बार पढ़ लो, ये सामने स्क्रीन पे है ना, वो देख लो एक बार। सर हाँ, लिली थॉमस केस में कौन सा सेक्शन कमेंट किया था आरपीए 1951 में? फिफ्टी वन है ना क्वालिफिकेशन तो। हाँ, उसमें सेक्शन कौन सा अमेंड किया है लिली थॉमस में? सेक्शन 8 था कि 6, कौन सा था? 21, 12, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। सर किहोटो होलवान केस कौन सी ईयर में हुआ था? 2007। 1992 में था। सर रिपीट। 1993। अच्छा 1993। 19
1992। सर कंफर्म बोल दो कोई प्लीज, सर्च करके बोल दो, गूगल कर लो। की ही तो होलाहान केस। 1992 है, कंफर्म्ड है सर। ठीक है सर, थैंक यू। और सर उस केस में ना किहोटो होलोहान वर्सेस झचिलू, ये केस का नाम है। इसमें क्या किया था, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका जो डिसीजन लेने का पावर है, उसको ये बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और सर इसमें क्या बोला है बताओ, किशन मेघचंद्र वाले में। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की बात की सर, स्पीकर की जगह। ठीक है सर, और क्या है। 3 महीने में फैसला भी लेना है। एंटी डिफेक्शन को लेकर कौन कौन सा केस है, किसी को पता है क्या? सर वही तो डिस्कस हो रहा है। हाँ, किहोतो होलोहन के अलावा कोई है क्या? सर किशन मेघचंद्रा, किशन पढ़ लो भाई कोई। ठीक। रिकमेंडेड पार्लियामेंट टू अमेंड द स्पीकर टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी होता है, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ, ठीक है, इतना ही है तो इसमें। इससे बढ़िया यार सेकंड एआरसी का लिख देना, इतना बड़ा केस का नाम है, याद भी नहीं रहेगा ये किशम मेघचंद्र। चलो ठीक है सर, हाँ अच्छे बात, सही बात कह रहे हो, सेकंड ईआरसी के लिख दीजिए। सही। सर वैसे ना सेकंड ईआरसी के चैप्टर किसी ने भी याद कर लिए क्या सारे? 2-3 याद कर लो, 104 याद कर लो, 12 याद कर लो। एथिक्स इन गवर्नेंस है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, और फिर उसको चलो ठीक है। सर गवर्नर के बारे में कोई केस है क्या? रघुकुल तिलक। सर एक तो एसआर बोमई है ना, एसआर बोमई। क्या बोला है मुंबई में? बोमई में यही बोला है कि गवर्नर कैसे टेस्ट करेगा कि मेजोरिटी नहीं है, तो उसके बारे में बोला है। तो सर गवर्नर का बीपी सिंघल केस भी है सर, हाँ सर, क्या 2010 बोला? वाला। सर है तो बहुत सारे, याद क्या करना है उसमें से बताओ, सब तो एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब है क्या बीपी उसमें? सिंगल वाले हाँ बीपी सिंगल याद कर सकते हैं। इसमें ये बोला था कि जो ट्रांसफर के बारे में बोला था, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मतलब कर सकता है सेंटर। अच्छा, मतलब आर्बिट्री नहीं होना चाहिए बट अलाउड है, कर सकता है कभी भी ट्रांसफर ना, फिक्स टेन्योर नहीं मिलेगा उसको। हाँ। तो ये तो रिग्रेसिव जजमेंट ही है मतलब यार, ठीक है बट। सर इससे ज्यादा प्रिसाइज इन माय ओपिनियन रघु हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक, ये वाला केस है 1979 का, जिसमें अ, उसको सुपीरियर कर दिया था क्लियर कि गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एंड ही हैज टू एक्ट एज पर द एडेंट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट प्लेजर है, मतलब कभी भी शिफ्ट कर सकता है, कोई फर्म नहीं है उसका टेन्योर। तो ये तो वैसा हो गया ना, स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो वाला कौन सा केस था स्टेट्स वाला जो बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? एसआर बोमई। हाँ जी, एसआर बोमई केस ऑफ 1994, वही है ना ये, क्या अलग है? ठीक है सर, गवर्नर का और कोई केस है इंपॉर्टेंट? डीपी सिंगल हो गया जिसमें बोला है कि ट्रांसफर कर सकता है। हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक 1979 का, याद तो नहीं रहेगा। इसमें बोला कि गवर्नर नॉट सबसर्विएंट टू सेंटर।
सबसर्विएंट की जगह एग्जैक्ट वर्ड जो है एम्प्लॉई है, नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ सेंटर बट एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ठीक है सर, लिख दिया। सर एक यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एलजी के पावर्स के बारे में था। हाँ, गवर्नर का आर्टिकल भी बता दो सर, आर्टिकल भी साथ में कर लेते हैं, वो भी फिक्स रहता है ना। गवर्नर का आर्टिकल कर लो बताओ। कर लो। स्पीकर का बताओ, स्पीकर का 93 है, गवर्नर का 153 है। इलेक्शन कमीशन का बताओ। 340 324 आई थिंक। 324। ऑर्डिनेंस का बताओ 123213। मतलब थोड़ा थोड़ा पता रहे ना, ठीक रहेगा। और दिल्ली का सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताओ। सिक्सटी नाइन। ठीक है सर, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें याद करना है केस अपने को? सर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर भी शायद एक दो केस मिल जाएगा आपको, अगर देखेंगे तो। जो एसएलपी। अच्छा पहले ये बताओ, एसएलपी का आर्टिकल नंबर बताइए। क्या है वन एसएलपी? स्पेशल ली पिटिशन 136 है क्या? नहीं सर। जी सर। हाँ 136 है। अब ये बताओ उस पे कोई ना कोई तो केस हुआ होगा ना, या फिर कोई केस ऐसा होगा जब वो डिले हो गया होगा, कोई फैक्ट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पे। सर एक अगर ये याद करना है तो ये वाला याद कर लो, अशोक कुमार पांडे। ये बोलते हैं पीआईएल शुड नॉट बी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल के बारे में। सेवंथ शेड्यूल का आर्टिकल नंबर बताओ। मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आ रही है। बताओ यार, आर्टिकल नंबर भी बता सकते हो। सर और कोई सुप्रीम कोर्ट केस इंपॉर्टेंट जो आप लोग को लगता है उस टॉपिक पे करना चाहिए अपने को, होना चाहिए केस अपने पास? एनडीपीएस इंपॉर्टेंट है क्या केस? केस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका ईयर पता होना चाहिए, उसके एक दो फीचर पता होने चाहिए। क्रिमिनल एक्ट होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम का और वो पार्ट बाद बन में कर जाता है। लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, अभी केसेस पे ध्यान देते हैं ना। सर होलिस्टिकली एक एक जो फैक्ट है ना, सिर्फ फैक्ट फैक्ट करो, कंटेंट मत करो, फैक्ट करो जो भी रेलेवेंट फैक्ट है। तो फिर 4 घंटे लगेंगे, केसेस हो नहीं पाएंगे फिर। GS2 कर लेंगे सर पूरा चाहिए तो, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। करना है तो बताओ, फिर वो तो GS का ही सेशन हो जाएगा ना अपना। ठीक है, अभी केस हो गया क्या? पूछ रहा हूँ सर मैं आप लोग को, मेरे पास तो लंबा चौड़ा लिस्ट है यार, लेकिन वो याद नहीं रहने वाला इतना सब कुछ। हर चीज़ पे एक एक भी पता हो तो भी बहुत है। पीसा पीसा के ऊपर बताओ केस कोई अगर है तो। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर कोई है तो बताओ। सर एजुकेशन के बारे में कोई केस है क्या? एक है फरजाना बतूल, लेकिन ये तो क्या करा है, निगेटिव केस है। मतलब राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऐसा जरूरत कहाँ पड़ेगी लिखने के लिए? फिर एक कोई केस है राइट टू एजुकेशन एग्जिस्ट ओनली टिल 14 ईयर्स। पता है ना, मतलब ठीक है, क्या करना है हम लोग को, कहाँ लिख पाएंगे? सर ये फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का रिलेशनशिप में देख लो सर। मिनर्वा मिल्स केस है, इसमें हार्मोनी एंड बैलेंस बनाया था फंडामेंटल राइट एंड ये डीपीएसपी के बीच में।
फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का जो ये था ना डिबेट, उसमें बताओ क्या है, किसने कम किया था, किसने ज्यादा पकड़ा था? सर एक है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, राइट टू लिव ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 21 derives its life and breath from DPSP, particularly E and F, Article 39, 41, 42. ठीक है सर, मिनरल मिल्स एक बहुत है इसके लिए। सर सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा किसने बोला है? सर नाबाम रेबिया केस में क्या हुआ है? इसमें बोल रहे हैं कि गवर्नर्स डिस्क्रिशन जो 163 के अंडर है, इट इज लिमिटेड, इट इज नॉट आर्बिट्री, नॉट फैंसीफुल, ये गुड फेथ में होना चाहिए। गवर्नर का डिस्क्रिशन कर्टेल कर लिया, ऐसा बोल सकते हो आप। सर रिपीट करना ये नबाम रूबिया वाला केस 163 वाला। गवर्नर्स डिस्क्रिशन मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन या फिर गवर्नर्स डिस्क्रिशन या फिर कोई क्या हुआ इसका? सर आई थिंक ये आर्टिकल 163 के अंदर जो गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया है ना, इट इज नॉट आर्बिट्री, ऐसा लिखा हुआ है, इट इज लिमिटेड। सर मतलब शायद 163 में क्या लिखा है एक बार देख लो, चेक कर लो सर क्या लिखा है उसमें, बट आई थिंक वही होगा कि गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है कई जगह पे, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सिचुएशनल भी है। सर ऑर्डिनेंस के लिए डीसी वाजवा बहुत है। पार्डनिंग पावर के लिए सर अपन ने कौन सा केस याद कर लिया था? हाँ सर, पार्डनिंग पावर के लिए केस बताओ कोई। एक है शत्रुघ्न चौहान, कीपिंग कन्विक्ट इन सस्पेंस इज एगोनी फॉर हिम हर, अनड्यू डिले करते हैं, इन ऑर्डर डिले करते हैं एग्जीक्यूशन, ये भी क्रिमिनल है। तो मर्सी पिटिशन रिसीव होने के बाद इमीडिएटली प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए विदाउट डिले। रिजेक्शन अगर होना चाहिए तो जल्दी से होना चाहिए, फैमिली इन राइटिंग। चलो सर ये कुछ काम का नहीं लग रहा है। अभी राजीव गांधी के कन्विक्ट्स का भी केस था ना, उसमें भी पार्डनिंग का इशू था, वो भी देख सकते हाँ हो। वो कौन सा केस है मैम, एक बार चेक करके बताओ ना। ठीक है, मिलता है तो बताती हूँ। हाँ गूगल सर्च कर लो जैसा आप, और बोल देना कि क्या केस है। सर नेबाम रूबिया केस देखा मैंने, उसमें क्या था कि नेबाम रूबिया वर्सेस स्टेट ऑफ सॉरी डेप्यूटी स्पीकर केस था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एड जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 इज लिमिटेड एंड he has to in general he has to act on the aid and advice of council of minister. Further the test whether the क्या कहते हैं सरकार जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, whether the state government holds क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इज टू बी टेस्टेड ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस एंड नॉट एज पर गवर्नर डिस्क्रिप्शन। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होती है। ये था केस।
सर एक बार आर्टिकल 72 चेक कर लो क्या है, 72 एंड 161। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। सर पार्डनिंग पे कोई क्वेश्चन वोश्चन आता भी है क्या, या डू यू सर थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? न्यूज में बहुत था ना सर, राजीव गांधी का वो केस वगैरह चल रहा था ना सर, और ये अभी भी चल रहा है ना, बिल्किस बानो को पार्डन कर दिया वगैरह, कुछ तो था ना वो जुडिशियल पार्डन वगैरह, याद आ रहा है? डायरेक्टली आएगा कि नहीं पता नहीं सर, कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, इसलिए मैं ये याद तो कर लो कम से कम, ये गवर्नर का जो है 161 के अंदर है, प्रेसिडेंट का है 72 के अंदर है, एंड बोथ ऑफ दिस इज जुडिशियली रिव्यू करना है, इसका मतलब। सिर्फ 72 याद रखो, प्लस 89 कर देना हर जगह पे। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, थैंक यू। 72 याद रखो, वो याद भी रह जाएगा। हाँ और जी, हाँ जी। 70, हाँ जी, 73 और 74 भी याद कर लो तो ठीक है। आई थिंक प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है एक, ऐसा कुछ होता है ना, वो कोई बता सकता है क्या? सर गूगल करना पड़ेगा, देख लो। सर ये केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। क्या ये इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? नहीं, ठीक है सर, छोड़ दो। बड़े बड़े याद नहीं होंगे, जो ऑलरेडी याद कर रखे हैं ना उनको रिवाइज करो, और पूरा 3 घंटे के अंदर सर याद भी नहीं आएगा इसके चक्कर में। हाँ हाँ, इतना इसीलिए तो छोटा सा। सर एक नालसा जजमेंट है ट्रांसजेंडर का, याद कर लो, ट्रांसजेंडर के बारे में कितने हैं आपके पास? नालसा, नवतेज जौहर और नाज फाउंडेशन केस, 3। ठीक है सर, एक बार समराइज कर दो सर। सर ऑर्डर नहीं पता सर, मैंने बस ऐसे ही रट रखा है। ठीक है, मतलब नालसा है, नवतेज सिंह जौहर है, और नाज फाउंडेशन। सर नवतेज सिंह जौहर में क्या हो गया? 377 ऑफ आईपीसी हटा दिया, और राइट्स वगैरह अपहोल्ड कर दिए। फिर नालसा जजमेंट के अंदर थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया, एंड फंडामेंटल ग्रांटेड जो होंगे वो भी होंगे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर दे दिया, और उनको रिजर्वेशन भी अपहोल्ड कर दिया। सर लेकिन हुआ नहीं रिजर्वेशन। सर एक बार नालसा केस का आपने 3-4 पॉइंट बोले थे सर, वो रिपीट कर सकते हो? थर्ड सर जेंडर एक वाला भी। थर्ड जेंडर, मतलब मान लिया कि हाँ ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है, फिर राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया उनको। और तीसरा ऐसा उसमें कि रिजर्वेशन देने के लिए बात करी उनकी उनको। सर लेकिन अभी और सर रिजर्वेशन है क्या? नहीं सर, आई डोंट थिंक इनके लिए है आई एक्सप्लिसिटली। थिंक सर कर्नाटका में 1% रिजर्वेशन अनाउंस किया है। स्टेट में दिया है। नवतेज इट जौहर वॉज द केस में फर्स्ट क्या स्टेट। है, कुछ पता है? सर उसमें 377 का हटा दिया, मतलब डीक्रिमिनलाइज कर दिया ना होमोसेक्सुअलिटी। और कुछ, और 3 और केस सर बताए आपने थे, 2 तीसरा, भूल गया।
नालसा बोला, नवतीत सिंह जौहर बोला आपने, पर एक और बोला था, वो था, मैं खुद भूल गया अब। नाज फाउंडेशन। वो केस है कि सिर्फ फाउंडेशन बेस पे है, मतलब वो सिविल सोसाइटी है? सर है, केस तो है उसका। 2009 का केस है सर ये, नाज फाउंडेशन का। इसमें है कि दिल्ली, a bench of Delhi High Court which held that treating consensual homosexual partners between adult as a crime is a violation of fundamental right. Verdict resulted in decriminalization of homosexual acts involving consenting adults throughout India. Or however, even that was overturned by 5-judge bench in नवतेज सिंह जौहर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, वो छोड़ो। ये मतलब पहले नाज फाउंडेशन ने कर दिया, फिर से कोई और एक केस हो उसमें ओवरटर्न कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2018 में फिर से कर दिया। सबसे लेटेस्ट वही है नवतेज सिंह जौहर वाला, 2018 वाला। और जो नाज फाउंडेशन है 2009 का केस है, दिल्ली हाईकोर्ट का है। ठीक है। और ट्रांसजेंडर हैं कितने? 4.8 मिलियन। सर नहीं पता। 4.4 लाख के आसपास है। अरे सर वो भी तो केसेस होता है ना, कोई तो SC ST उस पे कुछ हुआ था, फिर पार्लियामेंट में फिर उसको चेंज कर दिया, याद आ रहा है कुछ? महाजन का था कोई, महाजन, काशीनाथ महाजन, सुभाष काशीनाथ। हाँ, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस है, टू कर्ब द मिसयूज ऑफ SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया एक्ट को, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में ही कुछ कर सकते हो ऐसा कुछ, फ्रिवलरस कंपेन, फिर अरेस्ट नॉट नेसेसरी कर दिया। सर लेकिन ये लिखेंगे कैसे, लिख पाएंगे? हाँ लिख पाएंगे। सुभाष महाजन केस ने डाइल्यूट किया था किस चीज को? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यही है ना? और क्या डाइल्यूट किया था, क्या मेजर थे इसके? 2-3 बताना। सर सेफगार्ड कर दिए थे, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया था, पहले तो बेल अलाउड नहीं था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले करनी है। और सर लेकिन इसको ना पार्लियामेंट में ये कर दिया था, अमेंडमेंट कर लिया था। जो अमेंडमेंट था द SC ST अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसने नलीफाई कर दिया काशीनाथ महाजन वाला, सुभाष महाजन वाला केस। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड गाइडलाइंस लेड इन काशीनाथ महाजन केस हैड प्लेस्ड सुपरफ्लुअस बर्डन, मतलब 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया उस चीज को। क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। सर इलेक्शन वाले अपन ने देखे ना, ADR वाला एफिडेविट वाला है, लिली थॉमस वाला ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, 2 साल वाला, EVM नोटा का PUCL है। सर ये बताओ कल क्या करोगे? सर अभी थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ सर, खत्म करते हैं इसको ना, और सर बचा है, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे, फिर बात करते हैं अपन। सुनील अरोड़ा केस है सर एक, उसमें होम पेज पे जाना है, डिटेल्स वगैरह सारी। पुलिस रिफॉर्म में सर प्रकाश सिंह केस देखा, परमवीर सिंह देखा, फेक एनकाउंटर में PUCL देखा, कस्टोडियल डेथ में अपन ने DK बासु देखा था, PIL में सर अपन ने अशोक कुमार पांडे देखा कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनना है, MC मेहता फॉर एनवायरमेंट, काउ विजिलेंटिज्म छोड़ दो, ग्राम न्यायालय 2020। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या ग्राम न्यायालय का? ग्राम न्यायालय केस में ये बोल रहे कि रूरल मोबाइल कोर्ट और ग्राम न्यायालय अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट विद इन अ मंथ। क्रिप्टो करेंसी देख लिया सर, क्रिप्टो करेंसी IAM
इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस आरबीआई, इसमें रेस्ट्रिक्शन हटाए थे। कुश कालरा वाला एनडीए का केस है ना शायद, अरे ये अलग केस है कुश कालरा, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट हो गया, फिर ये राजेंद्र शाह वाला केस 2018 का। सर कितने लोग जिंदा है अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली देयर? हेलो भाई और बहनों, कुछ तो बोलो। सर सर अभी और कौन सा टॉपिक बचा है बताओ जरा, कोई और इम्पोर्टेंट केस है तो। सर प्रीवियस का एक केस है, क्या बोला था ये याद नहीं मुझे सर। किसका किसका सर? फ्रीबीज। अच्छा फ्रीबीज का। सर वो तो अभी मतलब मैटर सब्जुडिस है ना शायद, अभी तो कुछ क्या उसमें हुआ है। हाँ, के सुब्रमण्यम बालाजी करके कुछ ऐसा केस है, एग्जैक्ट क्या ये नहीं पता क्या उसमें बोला था। ठीक है सर। सर एक करप्शन का केस दिख रहा है, विनीत नारायण केस। किहोटो होलोवान हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाह बानो दिख रहा है। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हुआ था शाह बानो में? ठीक है सर। सरला मुडगल केस, डैनियल लतीफी केस। ठीक है यार, आई थिंक लेट्स जस्ट स्टॉप फॉर नाउ। कल देखते हैं इसको बाद में फिर, और थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।